नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो बिहार में लॉकडाउन 3 लागू हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो इस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है। इस वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी देखी जा रही थी। इसको लेकर बिहार में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, यानी 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्य प्रदेश कार्यालय के आसपास एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिस पोस्टर में नीतीश कुमार को बिहार में कोरोना संक्रमण फैलने का जिम्मेदार बताया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि नीतीश बाबू, आपके निकम्मेपन की कीमत जनता कब तक चुकाएगी। विपक्षी पार्टियों द्वारा बिहार सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण काल में किए जा रहे कार्य पर सवाल उठाया जा रहा है। सरकार के द्वारा जनता के हित में कार्य न करने का आरोप विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर लगा रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार की लापरवाही के कारण बिहार में कोरोना इतने व्यापक रूप से फैला है। कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को लेकर विवाद जारी है। विपक्ष के नेताओं के साथ ही एनडीए सहयोगी दल के नेता भी सर्टिफिकेट पर लगी पीएम मोदी की फोटो पर आपत्ति जता रहे हैं। और ऐसे क्रम में एनडीए में शामिल हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन मांझी ने फोटो लगाने को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, उसी तरह कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी उनकी तस्वीर होनी चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर मोदी की तस्वीर पर आपत्ति जताई है, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया। अब कांग्रेस भी मांझी के समर्थन में आ गई। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने मांझी का समर्थन किया है। वैक्सीन उस प्रमाण पत्र भारत के प्रधानमंत्री का फोटो हो, क्यों नहीं उस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का फोटो हो, क्यों नहीं उस पर उन वैज्ञानिकों का फोटो हो जिन्होंने कोरोना वैक्सीन को सबसे जल्द खोजा, क्यों नहीं उस वैक्सीन पर महात्मा गांधी का फोटो हो। या प्रधानमंत्री स्वयं कहे थे कि राज्य अपने संसाधन से वैक्सीन खरीदे। तो जब राज्य सरकार वैक्सीन खरीद रहा है तो राज्य के मुख्यमंत्री का फोटो क्यों नहीं हो। लड़े सिपाही जी, नाम हवलदार के, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री वैक्सीन खरीद रहा है, फोटो आपका। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने जीतन राम मांझी द्वारा प्रधानमंत्री को कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर फोटो होने पर आपत्ति जताने के मामले पर कहा कि पहले जीतन राम मांझी को ज्ञानवर्धन करना चाहिए और देश में पहले के समय में इस तरह के महामारी अगर उत्पन्न होते थे तब विदेशों पर भारत निर्भर रहता था, मगर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से कोरोना वैक्सीन बनाए हैं, वह देश के लिए पूरी दुनिया में गर्व की बात है। प्रधानमंत्री के फोटो यानी वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर होने से लोगों में देश के प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास पैदा होता है, जो प्रधानमंत्री ने देश की जनता के लिए कार्य किया है। करना चाहिए कि कई परिस्थितियां, कई महामारी और कई ऐसे समय देश के लिए दुनिया के अंदर में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उस समय भारत ने कभी कोई जो है से वैक्सीन का इजाद नहीं किया था।
विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था और कई वर्षों के बाद भारत के अंदर में वो वैक्सीन आती थी। लेकिन ये पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन का इजाद हमारे बिहार के वैज्ञानिकों ने किया है। इस पर हमने बहुत हद तक विजय प्राप्त करने का काम। तो मांझी के ट्वीट पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। पर जितने लोगों की जान कोरोना से गई है, डेथ सर्टिफिकेट पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर होनी चाहिए। बात तो वो वाजिब कर रहे हैं। अगर अच्छे कामों के लिए आप ताली ले रहे हैं तो बुरे कामों के लिए गाली भी सुनने के लिए तैयार रहिए। लेकिन आदरणीय मांझी जी, आप ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपका कोई नहीं सुन रहा है वहाँ सहयोगी। बीजेपी में सत्ता में आपकी कुछ नहीं चल रही है, बीजेपी कुछ सुन नहीं रही है आपकी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर आप बीजेपी पर सवाल खड़े करते हैं। आपका मन डोल रहा है। अगर ये हिटलर शाही तानाशाही के खिलाफ आप सचमुच में हैं तो आप सत्ता को छोड़िए, बाहर निकलिए। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के स्तर से लॉकडाउन सहित कई अन्य फैसले लिए गए, जिसका असर देखने को मिल रहा। वहीं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच इसका संक्रमण ना हो, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर प्रारंभिक स्तर पर इसका इलाज हो और इसके लिए सहिया व सेविकाओं के बीच मुख्यमंत्री कोरोना किट का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री कोरोना किट वितरण की शुरुआत मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में मुख्यमंत्री के विधायक जनप्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने की। इस अवसर पर पंकज मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री की अच्छी पहल है। इसका सीधा लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को होगा और इससे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री महोदय ने स्वास्थ्य सहिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट, ग्लव्स, मास्क इत्यादि सामान का वितरण हो रहा है ताकि स्वास्थ्य सहिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा गांव-गांव में थर्मामीटर और मास्क के द्वारा, ऑक्सीमीटर के द्वारा सभी का मधुबनी में डेंटल चिकित्सक के 4 पदों पर सीधे साक्षात्कार के लिए सिविल सर्जन के कार्यालय में 4 पदों पर चिकित्सक की बहाली हेतु साक्षात्कार के लिए तकरीबन 1500 चिकित्सक अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न जिलों से उमड़ पड़े और इस दौरान किसी ने अभ्यर्थियों से कह दिया कि साक्षात से पूर्व कोरोना जांच की निगेटिव की पर्ची होनी चाहिए, तभी साक्षात्कार में शामिल होने दिया जाएगा। फिर क्या था, कोरोना जांच के लिए बने 2 काउंटरों पर चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी कतार में घंटों खड़े होकर कोरोना जांच हेतु अपनी बारी की इंतजार करते दिखे। भारी भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के कारण अधिकारी कोरोना बम के फटने से आशंका से पूरी तरह से निश्चिंत दिखे। कोविड ड्यूटी में आयुष डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी आज 24 तारीख वॉक इन इंटरव्यू का था। वॉक इन इंटरव्यू में देने के लिए सारा प्रोसेस बताया गया, नोटिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, कैसे लाना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि RT-PCR टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट आपको लेके आना है या फिर कोविड टेस्ट निगेटिव लेके आना है। कोविड टेस्ट की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह का जमावड़ा ही है। तो इसमें जिन लोगों को जो सिम्टोमेटिक होंगे तो उन लोगों को देखा जाएगा, कुछ कंप्लेन इस तरह का होगा तो करा सकते हैं। ये स्वैच्छिक है, ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि वो कराएं। पिछले कई दिनों से राजधानी रांची के विभिन्न सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाने की खबरें लगातार सामने आ रही थी और
लोग सही तरीके से ना मास्क पहनते नजर आ रहे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे थे, जिसकी खबरें लगातार देखी जा रही थी। लेकिन अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ गई है। राजधानी रांची के नागाबाबा खट्टा सब्जी मंडी में प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया गया है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाने के लिए इस सब्जी मंडी में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस के जवान लोगों को बारी बारी से सब्जी मंडियों में प्रवेश दे रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और लोग सब्जी खरीद सके। इस पहल से लोग भी खुश हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा यह पहल काफी अच्छा है और इससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सब्जी खरीदेंगे, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों का कहना है कि जनता हम लोगों का सहयोग कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए सब्जी मंडी में लोगों को प्रवेश दे रहे हैं और लोगों को समझाया जा रहा है कि कोरोना से बचने का उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है, उसे पालन करें। सब्जी मंडी में एक एक करके लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। अच्छा व्यवस्था है, जिसमें जो है कुछ लोग जा रहे हैं फिर उधर से अपने अलग रास्ता से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। यदि एक बार भीड़ यदि होट में चल जाएगा तो पूरा भीड़ लग जाएगा। इसी को भीड़ को कम करने के लिए हम लोग लाइन बना करके 2-2, 3-3 करके पार करें ताकि अंदर में भीड़ न लगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आपका स्वागत है। बात झारखंड की तो रांची में यास तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। 26 मई को लेकर यानी 26 मई को 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो यास तूफान को लेकर रांची में अलर्ट जारी किया गया है। 26 मई को 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। तो यास तूफान को लेकर रांची में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 26 मई को 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शाम तक में ये वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग बांग्लादेश कोस्ट से ये होके गुजरेगा। अब बात करते हैं झारखंड पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 25 तारीख को झारखंड पे लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। साथ साथ में कुछ एक इलाके हैं जो दक्षिण पूर्वी झारखंड के, जहाँ पे आपको भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। 26 तारीख में झारखंड में कुछ इलाकों में वेरी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में हेवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा और लगभग सभी इलाकों में आपको अच्छी खासी बारिश 26 तारीख को देखने को मिलेगी। यही हाल 27 तारीख में भी झारखंड में रहने की संभावना है। 28 तारीख को जो बारिश है उसमें थोड़ी सी। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित इलाके में भीमबांध और सोनवरा गांव में समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने सुदूर इलाके में जाकर गांव में ब्लीचिंग छिड़काव किया और साथ ही इलाके को सैनिटाइज भी करवाया और ग्रामीणों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। ये वही इलाका है जहां वर्ष 2005 में नक्सलियों ने पुलिस कप्तान केसी सुरेंद्र बाबू को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर उनकी हत्या कर दी थी। यह इलाका शहर से काफी दूर होने के कारण सरकार की बुनियादी सुविधाएं पहुंच नहीं पाती। कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार, इस महामारी को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करें और इसके बावजूद भी इसके अब तक इस इलाके में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई एहतियातन कदम उठाए गए हैं। के साथ साथ मास्क और घर घर में जाकर के हमारी जो टीम है जो लगातार काम कर रही है, सारी टीम जाकर के सैनिटाइज कर रही है। ब्लीचिंग पाउडर के साथ लोगों के बीच में आए हैं। यहाँ के मुखिया जी भी हैं, स्थानीय सारे जनप्रतिनिधि हैं और हम सब लोग मिल करके यहाँ के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान एम्बुलेंस संचालकों की आमदनी क्या बढ़ी, उन पर मुसीबत आ गई। पटना के बाइकर्स गैंग अब एम्बुलेंस संचालकों से रंगदारी मांग रहे और पटना के कदम कुआं में एम्बुलेंस संचालक से रंगदारी को लेकर जमकर पिटाई की गई। बीच सड़क पर उसकी पिटाई की गई। हाथ और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और उसने कहा कि बाइकर्स गैंग के लोग उससे पैसे मांग रहे हैं और नहीं देने पर उसकी जमकर पिटाई की गई। कदम कुआं थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हाथापाई हुई और वो लोग रड लेके आया, मेरे को मारा
और ऊपर से किस लिए हुआ था? कमीशन का 500 रुपये चलते, कमीशन या रंगदारी? रंगदारी वही। उसके बाद मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मेरा गाड़ी का शीशा फूट गया, मेरा गाड़ी का चाबी ले लिया है। चाबी भी उसी के पास है? हमको सबको खींच के ले जाता, मार के फिर नेपाल में कोरोना के 2 नए वेरिएंट मिलने के बाद ऑक्सीजन की किल्लत हो गई और कोरोना संक्रमित मरीज सांसों के लिए अस्पताल में जद्दोजहद कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई तो भारत ने बिना देरी किए लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दिया। नेपाल के पीएम केपी ओली चीन को खुश रखने के लिए भारत विरोधी जितना बयान दे, लेकिन भारत एक सच्चे मित्र और बड़े भाई की तरह संकट में नेपाल को मदद करता है। भारत में ऑक्सीजन संकट के बावजूद हर बार की तरह इस बार भी कोरोना विपदा में भारत नेपाल रिश्तों की सांस नेपाल को दे रहा है। भारत के गृह मंत्रालय ने कस्टम और परिवहन विभाग को पत्र जारी कर नेपाल जाने वाले ऑक्सीजन टैंकर को प्राथमिकता के आधार पर भेजने का आदेश दिया है। नेपाल को रक्सौल बॉर्डर से निर्बाध रूप से लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। रक्सौल कस्टम के अधिकारी नेपाल जाने वाले ऑक्सीजन टैंकर को ग्रीन कॉरिडोर से रन थ्रू पासिंग दे रहे हैं और कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया है। नेपाल जाने में बड़ा 11,000 घन मीटर और छोटा 6,000 घन मीटर 2 तरह के ऑक्सीजन टैंकर जा रहे हैं। एक बड़े ऑक्सीजन टैंकर से 40 लीटर के 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाएंगे तो छोटे टैंकर से 500 सिलेंडर भरे जाएंगे। हम लोग को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, खाली करते हैं और चले आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ रहता है और देखता हूँ कि डेथ बॉडी वगैरह भी बहुत ज़्यादा निकलती रहती है। तो हमें तो पूरा एक्चुअल तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है। अच्छा, अभी गैस कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हैं? टाटा जमशेदपुर से लेके आ रहा हूँ, काठमांडू लेके जा रहा हूँ। आज की स्थिति में पिछले 8-10 दिनों में लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर्स लगातार भारत से नेपाल आ रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये भारत नेपाल संबंधों का प्रयास रहा है। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारत नेपाल संबंध और सहयोग इस कोविड महामारी को से लड़ने के लिए लगातार होते। बाघों का आशियाना के रूप में बिहार में प्रसिद्ध वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बिहार सरकार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी। बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ इको टूरिस्ट का इंटरनेशनल सेंटर बनाने की ओर बता दें कि इसको लेकर पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। अब त्रिवेणी संगम पर भी सैलानी रात गुजार सकेंगे। इसके लिए वन विभाग इको हट बनाएगी। नाम है उस लेवल पर हम लोग इसको लाएंगे, इसको वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सेंटर हम लोग बनाएंगे। एक टूरिस्ट को जितनी भी सुविधाएं और टूरिस्ट प्लेस पर मिलता है, हम लोग प्रयास करेंगे कि वो तमाम चीजें हम उनको यहाँ मुहैया कराएं। एक बढ़िया से एकोमोडेशन की व्यवस्था करेंगे। अभी जो है हमारे पास वो पुअर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम लोग कम से कम 3 स्टार लेवल का यहाँ पर रेस्ट हाउस बनाएंगे, इको हट बनाएंगे। अभी जो आपका त्रिवेणी संगम का एरिया है, हम लोग नवादा जिले के चोरों ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के शोरूम से 20 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी की। बता दें कि नवादा बिहार शरीफ पथ पर गोनवा मोहल्ले के समीप स्थित अंशु इंटरप्राइजेज नामक एक मोबाइल शोरूम से चोरों ने लगभग 20 लाख से ऊपर की संपत्ति चोरी कर पुलिस को चुनौती दिया है। दुकान मालिक भाजपा नेता संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि चोरों ने ग्रिल काटकर छत के सहारे शोरूम में प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को नष्ट कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चोरी किया, मैंने प्रशासन को पहले खबर किया कि यार साफ सफाई के लिए हम लोग शोरूम को खोल रहे थे, तो चलो साफ सफाई कर दिया जाए। और उसके बाद जो है हम गए प्रशासन को खबर किए। प्रशासन जब आया तो उनके सामने जब ताला खोला गया है, तो जब अंदर हम लोग घुसे हैं तो हमारा 55 इंच का टीवी, 43 इंच का टीवी, मोबाइल, कैश, कुछ हम लोग गिफ्ट देते हैं कि इतना का सामान जो लेगा तो उसको हम गिफ्ट देंगे, उसमें सोना का अंगूठी। धनबाद के बाद अब बाघमारा में फिर एक बार शूटर अमन सिंह ने अपनी दस्तक दी। बाघमारा थाना क्षेत्र में रहने वाले कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह से 50 लाख की रंगदारी फोन पर मांगी गई। कोयला व्यवसायियों में इस घटना के बाद से भय का माहौल है। अमन सिंह शूटर के
छोटे भाई छोटे सिंह ने बता दें कि शनिवार को कोयला व्यवसाय से रंगदारी मांगी थी और मामले को लेकर कोयला व्यवसायी ने बाघमारा थाने में लिखित शिकायत दी और सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोयला व्यवसायी ने कहा कि रंगदारी मांगने वाले ने फोन पर धमकी दिया कि वासेपुर लाला खान का जो अंजाम हुआ वही अंजाम उसका करेगा। सिंह बोल रहा हूँ और मुझे 50 लाख रुपए की रंगदारी चाहिए। तो हम लोग किस लिए भैया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को 50 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। तो आप अभी हम लोग को समझते नहीं हैं। तो अभी आप 4 दिन पहले लाला को देखे हैं ना, जो कांड हुआ, अब 4 रोज इंतजार कीजिए, आपके साथ भी वैसा ही होगा। कभी भी देगी जब भी जरूरी पड़ेगा, मतलब वो सुरक्षा है। और कहीं से इस टाइप से कोई दिक्कत होगा तो हमेशा फ़ोन करने के लिए उनको 2-3 नंबर दे दिया गया है, जब भी जरूरी पड़े। नालंदा के रहुई थाना में महिला द्वारा आत्महत्या करने के मामले में नालंदा एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्यूटी में तैनात पदाधिकारी से 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया। रहुई थाना में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वही घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रहुई के सैदरी निवासी रुदल यादव की पत्नी अंजू देवी का प्रेम प्रसंग पड़ोसी गांव में फरीदा निवासी लव यादव के साथ चल रहा था, जिसके बाद वह लव यादव के साथ फरार हो गई थी। वह इस मामले में लव यादव ने 21 मई को बिहार थाना यानी अपने माता पिता के द्वारा मृतका के भैंसुर कपिल यादव पर ही भगाने का मामला दर्ज कराया था। रहुई थाना में एक महिला आत्महत्या करने की बात आई। इस संबंध में हम लोगों द्वारा NHRC गाइडेंस के अनुसार पूरा प्रक्रिया किया गया है और इस संबंध में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हो गई और तत्काल प्रारंभिक जांच में इसमें 3 पुलिसकर्मी और पदाधिकारी का लापरवाही पाई गई। गोपालगंज में लॉकडाउन के दौरान भी बेखौफ अपराधियों का कहर जारी है। ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां अपराधियों ने गिट्टी बालू के बड़े व्यवसायी दिलीप सिंह की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना कटेया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी प्रखंड के जमुना बाजार के और हत्या की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है। जवानवा आज तक अरेस्ट नहीं हुए, बताए भी सब आते हैं, घर जाते हैं, रोज आता है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ आज तक। रोज चिल्लाते रह गए, अरेस्ट नहीं हुआ, कुकी जब्ती नहीं निकला। आज का मामला है, बताइए, 8-9 महीने का मामला है। तो हम तो शर्मिंदा हैं, हम क्या करें। उसके बाद ये लोग हमको प्रेशराइज किए कि हम मार रहे गोली, हमको जो है केस से बरी कर दी। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित रजौरा सिकंदरपुर गांव की है। मृतक की पहचान जिनेतपुर निवासी अरुण मिश्र के 20 वर्षीय पुत्र कन्हैया कुमार के रूप में की गई है। हम घर पर बैठे हुए थे, हमको सूचना गया कि यहाँ पर गोली लग गया एक बच्चा को। हम वहाँ पर घर पर से दौड़ते हुए मेरे मोटरसाइकिल से आए, वहाँ पर देखे अरुण मिश्र का लड़का कन्हैया मिश्र का गोली लगा हुआ है। देखे बोले कि सब आदमी लेकर चलो इसको सदर अस्पताल। बेचारे 2 आदमी मेरे गांव के युवक हैं, उन्हीं का गोतिया लगते हैं। वो मेरे साथ मोटरसाइकिल से लेकर थाना भी फ़ोन किए, थाना भी आए, लेकर सदर अस्पताल आए। डॉक्टर साहब इनको इलाज किए। उनको इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।